साथ डॉक्टर अदरीस साहब मौजूद हैं जो कि नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आजकल तो वैसे ही एक बड़ी डिबेट होती है कि ये जो जड़ी बूटियों के हवाले से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो टोटके होते हैं ये सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। आप बताइएगा सर, ये जो देसी टोटके हैं कितने कारआमद हैं इंसानी सेहत के लिए? क्या हमें इनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए या मेडिकल फील्ड जो कहती है उसी पे अमल करना चाहिए? नहीं, यानी एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए या हर्बल अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए वजाहत एंड फिज़ा, आपने जो बात स्टार्ट की है ना, मैं भी उसी से कंटिन्यू करूंगा कि ये जो हर्बल मेडिसिन है ये तब से ही इस पूरी इंसानियत को पिछले 1500 साल से सेहत दे रही हैं, जब से इंसान पैदा हुआ है। मतलब ये ऐसी टेस्टेड मेडिसिन है कि इनके आज तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। जो आप सिंथेटिक्स की बात कर रही हैं या एलोपैथिक की बात कर रही हैं, आप देखें उसके ड्रग्स के जो इंट्रैक्शंस हैं और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम एक चीज़ के लिए, इलाज के लिए दवाई एक शुरू करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म करने के लिए फिर दूसरी दवाई ऐड करते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए तीसरी दवाई ऐड करते हैं। तो हालात कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? आप देखें कि हर घर में हर बंदा मरीज़ है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हर बंदे की जिस तरह डाइट अलग अलग बनती है वैसे अलग अलग मेडिसिन भी होती है। इवन अब तो डाइनिंग टेबल के ऊपर आप मेडिसिन का बॉक्स रखा होता है कि आपने 2 नवाले लेके ये गोली लेनी है, खाने के बाद ये गोली लेनी है और खाने से पहले ये गोली लेनी है। जबकि इसके मुकाबले में जब लोग सिर्फ हर्बल पे ट्रीट करते थे और जैसे टोटकों की बात आप कर रहे हैं, ये नेचुरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तब ये होता था कि घर में कोई एक आध बंदा बीमार होता था और वो भी टोटके से और ठीक हो जाता था और वो कई कई साल उसको वो बीमारी दोबारा भी नहीं होती थी, उसकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर होती थी। अब आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि जैसे नेचुरल मेडिसिन में हम बात करते हैं, जैसे गंदम, हम पिछले जब से इंसान जन्नत से भी इसी गंदम की वजह से निकाला गया, हम गंदम यूज कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गंदम के ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये गंदम छोड़ दें और फलां चीज खाना शुरू कर दें। इसी तरीके से जो बाकी प्लांट्स हैं, जैसे अभी तक हमने टमाटर नहीं छोड़े, प्याज नहीं छोड़े, पालक नहीं छोड़ी, मेथी नहीं छोड़ी, तो इसी तरीके से हम ये जो बाकी हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भी आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि इस पगोल का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया, इसको छोड़ दें, टूथ स्या का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया, इसको छोड़ दें। जबकि इतनी अनलिमिटेड ऐसी ड्रग्स हैं जो कई दफ़ा मार्केट में आई, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को इस्तेमाल करवाई गई, 6 महीने बाद पता चला कि ओहो इससे तो कैंसर हो रहा है, इसको बंद कर दें, अब नहीं को ले आए। तो एक ऐसी मेडिसिन या ऐसा शोबा तरीका इलाज। अच्छा, ये सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ये भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि हकीमों का जो कैप्सूल होते हैं, जड़ी बूटियों के उन्होंने कैप्सूल्स बना के रखे होते हैं, उनको पीस कर हर बीमारी के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी इलाज करवा रहे होते हैं और सडनली बीच में छोड़ देते हैं, फलाने कह दिया कि अब वो का आप ट्राई करके देखिए, तो उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि आप एक इलाज को बीच में छोड़कर, यानी एलोपैथी को बीच में छोड़कर आप हर्बल की तरफ आएँ, तो ऐसा कोई रिएक्शन भी हो जाता है? क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। देखिए, रिएक्शन तो एज सच मैं नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप अपने मुआलिज की बात के साथ स्टिक रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मरीज़ जो होता है उसको शफा चाहिए होती है, मरीज़ को रिलीफ चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, उसको पैथी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उसको दम दरूद से भी फ़र्क पड़ेगा, वो वहाँ भी जाएगा। मरीज़ को शफा चाहिए। अगर उसको एलोपैथी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की फीसें, लैब के टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवा करवा के थक गया है, तो वो अल्टीमेटली किसी भी दूसरी पैथी पे शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है और वो होता है। तो वो डिफरेंट डिजीज़ को डिफरेंट तरीके से हर अपनी पैथी के लोग जो हैं वो ट्रीट करते हैं और जहाँ से उसको फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ वो शिफ्ट हो जाता होता है। हाँ, ये जो ड्रग इंट्रैक्शन की बात है, डेफिनेटली जब एक आप छोड़ देंगे और दूसरी यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसा सच नहीं होता। लेकिन हाँ, एलोपैथी का एक मसला ये होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। वो ये कि जो दवा इलाज छोड़ के आप हर्बल की तरफ शिफ्ट हुए हैं, अब वापस जाके आप दोबारा वही इलाज कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, फिर आपको उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी या ड्रग की जो क्लास है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्रग आपने पूरी नहीं ली और आपका बैक्टीरिया वायरस जो है वो रेजिस्ट कर गया। अब फॉर एग्जांपल आप पहले 3rd जनरेशन पे थे तो अब 4th। अच्छा हाफिज साहब, अब लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि हर्बल अद्वियात की तरफ क्यों आया जाए? क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं? उसकी मैं एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगा कि एक तो हर्बल की तरफ इसलिए आया जाए क्योंकि ये हज़ारों सालों से ये टेस्टेड है, ह्यूमन टेस्टेड है, इसके ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं। मतलब आप जैसे अब दादियों नानियों की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल वो चीज़ यूज़ करके देखी है, इसका इफेक्ट भी आता है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता और ये परमानेंट क्योर देता है। और वही चीज़ आज हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, बाकायदा ईस्टर्न मेडिसिन की एक पूरी डिग्री है, इवन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी हम करवाते हैं। तो उसमें हम पूरी 5 साल ये चीज़ें पढ़ाते हैं बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह
कि ये डिजीजेस ऐसे होती हैं, इनके बैक्टीरिया ये हैं, इनके वायरस ये हैं, और ये जो हर्ब है, ये जो जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी के अंदर ये मालिक्यूल्स पाए जाते हैं और उन्हीं मालिक्यूल्स की कॉपी करके फिर सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जाती हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, नेचुरल प्लांट्स के अंदर अवेलेबल हैं, जो आप यूज कर लें तो आपको किसी ड्रग की जरूरत। लेकिन हाफिज साहब हम ये देखते हैं कि सर एक ना जंग सी है, इल्मी इख्तलाफ इसको कह सकते हैं कि एलोपैथी के दरमियान और ये जो हर्बलिस्ट होते हैं इनके दरमियान कहा जाता है आप किसी क्लिनिक पे जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर सबसे पहले इसको डिस्करेज करते हैं, आपने खुद से कोई टोटका इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद से कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जो बड़े ये टोटके देते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो सर ये फिर आखिर सही तरीका निजात, तरीका इलाज है क्या, किसको फॉलो करना चाहिए हमें? देखिए, ये तो मैं भी कंडेम करूंगा कि आप खुद से कोई ना लें। आपने अगर हर्बल मेडिसिन भी यूज करनी है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाए ना। सही, यानी खुद से नहीं करना। हाफिज साहब लास्टली आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैंसर जैसा मोजी मर्ज जो बढ़ता जा रहा है, क्या हर्बल दवाइयों से कैंसर का इलाज भी हो सकता है? मैडम, ये ना सवाल ही मैं समझता हूँ सेकेंडरी बन जाता है कि एक ऐसा तरीका इलाज जिसने हजारों सालों से इस पूरी दुनिया को सेहत दी है, आप ये एलोपैथिक की तरीक उठा के देखें और हर्बल की तरीक उठा के देखें तो हजारों सालों से ये तरीका इलाज चल रहा है ना। तो इसमें हर तरह की और हर किस्म की बीमारी का इलाज मौजूद है। और इस वक्त अगर आप लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स उठाएंगे, जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन रिसर्च सेंटर्स में कैंसर के ऊपर, ट्रीटमेंट्स के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, वो यही बता रहे हैं कि जहाँ एलोपैथिक नाकाम होती है वहाँ हम ये हर्ब यूज़ करवा रहे हैं और उससे ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। इवन हमारे कई ग्रेजुएट्स जो हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और ये जिस तरह मुख्तलिफ कैंसर्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा प्रूव किए हैं कि ये हर्ब्स जो हैं ये एंटी कैंसर काम करती हैं और इनके ये इफेक्ट्स आते हैं। और ये चीज़ प्रूवन है, ये इसमें क्वेश्चन वाली बात बनती ही नहीं है। किसी भी किस्म की जो भी डिजीजेज हैं, क्योंकि ह्यूमन तो जब से आया है तब से वो हर्बल पे ट्रीट हो रहा है और वो करते रहे हैं। ये अलग बात है कि अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं थोड़ी सी, अब हम उसको साइंटिफिक वे में प्रूव करके फिर उसका ट्रीटमेंट। बिल्कुल, एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है इस मामले में। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का, और यकीन